पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास कल होने जा रहा है। आज चीन, रशिया, भारत समेत कई ममालिक के अहम रहनुमा इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक इशारा दिया। कल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में रुकन ममालिक के माबैन रवाबत फ़रोग़ देने और तजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर गौर किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वी विल कीप यू पोस्टेड। कल के इजलास की सबसे अहम जो नज़रें होंगी, ख़ासतौर पर करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की पाकिस्तान में मौजूदगी है। जयशंकर के पाकिस्तान आने से एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू में भारत से ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी के सामने कश्मीर में जारी मज़ालिम और आर्टिकल 370 की बहाली के पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भूल गए कि चंद दिन कबल ही शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मुज़ालिम पर बाकायदा तौर पर आवाज़ उठा चुके हैं। ज़रा देखिए। Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposal for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. India must reverse every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. Apart from conflicts, the 21st century has brought a cascade of crises, including the reversal of development and the mounting impact of climate change. हमारे साथ कमर चीमा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस चीमा साहब। यकीनन इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान टुमारो इन पर्टिकुलर, लेकिन जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, और कल जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि उनका एक स्टेचर और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का जो स्टेचर वो ये है कि अगर उन्होंने इंडियन सहाफ़ी से मिलना था तो किसी डेलीगेशन में मिलते। क्या पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भारतीय साबिक वज़ीर-ए-आज़म या भारतीय लीडरशिप इस तरह एक्सेस देती है? एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड अदरवाइज कई दफ़ा भारत को टॉक्स का, बातचीत का कह चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से हमने कभी रिस्पांस नहीं सुना। और भले जब PDM-1 की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने UAE में जाके भी बड़ा कहा कि जी हम बात करना चाहते हैं, इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, अगर वाकई वो चाहते हैं, नवाज शरीफ चाहते, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि कोई अपनी पर्सनल एमिसरी भेज देते, कोई बात करते। लेकिन इस तरह अब इंडियन मीडिया के अंदर ये उछाला जा रहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो हर कीमत पर बात करना चाह रहा है, मोदी साहब क्यों नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब चीज़ थी जो कि नवाज शरीफ साहब ने की है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर की आप बात कर रही हैं, मैं समझता हूं कि उनका आना खुशाइंद है। 8 साल के बाद एक किसी इंडियन ऑफिशियल का पाकिस्तान आना और ऑफिशियली हैंडशेक करना, इट्स अ गुड स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हम वेलकम करते हैं उनको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें जारी बात है कोई बायलैटरल नहीं है, और इंडिया ये सिर्फ हमारे लिए नहीं आया, अपने लिए आया है। इंडिया को पता है कि अगर हम नहीं जाते वहां पे तो वहां पे एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार होना है, उसमें उनकी एब्सेंस में कोई मसले हो सकते हैं, उनकी मर्जी का डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। सो इंडिया डेफिनेटली अपनी उन चीजों को देखते हुए यहाँ पे आया। राइट। जयशंकर एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान पहुंचे जब उनका मुल्क कनाडा के साथ खराब सफारती ताल्लुकात का सामना कर रहा है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्जाम में कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 एहलकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया। उनकी और हमने ये भी देखा कि जो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान दिया है। कमर चीमा साहब, क्या वो जो बादल हैं इस वक्त वो मंडला रहे हैं इंडिया के ऊपर? माइकल कुगलमैन की भी मैं ट्वीट पढ़ देती हूँ, ही इज़ एन एनालिस्ट, US बेस्ड एनालिस्ट। वो कह रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर अपनी साख मनवाने का सुनहरी मौका है। अपोजिशन के मुजाहरे मनसूख होने और भारत की आलमी सतह पर मनफी हेडलाइन बनाने से पाकिस्तान को इजाफी बोनस मिला है। सो जो कनाडा के साथ मामला है, क्या इससे पाकिस्तान को इजाफी बोनस मिला है? देखिए, कनाडा ने भारत को ये कहा है कि भारत
कनाडा के अंदर दहशतगर्द जमातों को लेके आया, उनको स्पॉन्सर किया और कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स तो निकाले हैं। वो ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद जो कनाडा है वो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी सैंक्शन कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमित शाह साहब ने इसका ऑर्डर दिया था। अब देखना है कि जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है वो और जो G7 है वो भी इस हवाले से जानते हैं कि इंडिया की ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये पकड़ी गई है, और अब इंडिया ने अमेरिका के अंदर एक जो अपनी टीम भेजी है अमेरिका को साबित करने के लिए कि इंडिया किसी किस्म की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उस सिलसिले में अमेरिका में इन्वॉल्व नहीं है। सो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए मुश्किल वक्त जो है वो आ गया है इस वक्त। और एक अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि एक जानिब जो SCO हो रहा है, दूसरी जानिब इसराइल की लेबनान और फ़लस्तीन में नस्लकुशी बाकायदा तौर पर जारी है। इसराइल ईरान की जानिब से हमले का जवाब देने की भी तैयारी कर रहा है। कह रहा है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेश की इतला दे दी है। अखबार ये कह रहे हैं चीमा साहब कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल तनसीबात पर हमला नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बताया है कि हमले का हदफ और निशाना ईरानी फ़ौज को बनाया जा सकता है और इस हवाले से इसराइल की इस मनसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट ये भी कह दी है कि मामले से वाकिफ 2 एहलकारों का हवाला इसमें मौजूद है जिन्होंने ये बात कंफर्म की है। चीमा साहब, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी? देखिए, पॉसिबिलिटी तो ये है कि इजराइल जो कि मुसलसल जंग को एक्सपैंड कर रहा है वो इसमें बिल्कुल कोशिश करेगा कि हालात मज़ीद ख़राब हों। अमेरिका के अंदर आपको पता है इलेक्शंस हैं, जो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इजराइल को कहें जंग बंद करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्ट की जंग फैल रही है और इसके ऊपर जो यूरोप है वो बड़ा परेशान है, क्योंकि जो लेबनान है उसकी ऊपर जितना भी हमला होता है, माइग्रेशन होती है, तो यूरोप डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। वो मेडिटरेनियन सी के ऊपर है और इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर हम वाकई सीज फायर चाहते हैं तो हमें इजराइल को असला देना बंद करना होगा। अब थर्ड मिसाइल सिस्टम भी जो डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के पास आ रहा है, उनके पास ट्रेंड फौजी नहीं है जिसके लिए अमेरिकन फौजें भी वहां पहुंच रही हैं। सो लग ये रहा है कि मुश्किलात हैं। यही वजह है कि शायद ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान नहीं आए। बट लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बट जो जंग है वो मुसलसल तेज होती नजर आ रही है। सो जब जंग तेज होती नजर आ रही है तो देन आर वी गेटिंग क्लोजर टू वर्ल्ड वॉर 3? नहीं, मैं इसको इट विल बी टू अर्ली टू से वर्ल्ड वॉर 3। बट एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस जंग के नुकसानात हो सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, दुनिया में जो है वो एक नई जो आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। मिडल ईस्ट बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रहा है, वो भी इस जंग में जा सकता है। अगर ईरान पे हमला होता है, ईरान हमारे बॉर्डर पे बैठा है, हमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा कहीं पे ईरानी जो इजरायली हैं कुछ मिसकैलकुलेशन ना कर दें। हमारी एयरफोर्स को केयरफुल रहना होगा, हमारे डिफेंस सिस्टम को केयरफुल रहना होगा। आई थिंक इट्स अ डेलिकेट टाइम बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। राइट।